दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑनलाइन भारत टीवी और मैं हूं महताब। दोस्तों आपको तो मालूम होगा कि इलेक्शन 2024 का बहुत जल्द होने वाला है, तो उसमें पैसा तो लगेगा ही लगेगा। इसलिए सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने का आदेश दे दिया है और उस 30वीं किस्त जारी करने का चुनाव में बहुत पैसा लगता है। और पैसा आएगा कहाँ से, तो जानते ही हैं, पैसा मित्र मंडली ही देती है। जो बड़े बड़े मित्र हैं देंगे नहीं तो चुनाव में पैसा कहाँ से खर्च होगा। इसलिए सरकार ने इसी किस्त को मंजूरी दे दी है कि अब इलेक्टोरल बॉन्ड आप चंदा दीजिए हमको। तो चंदा पाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस पे सुनवाई की थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड, जो भी सरकारी चंदा, जो भी गुप्त रूप से जो दान दिया जाता है, राजनीतिक पार्टियों को जो पैसा दिया जाता है गुप्त रूप से चंदा, उसे इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत सरकार या पार्टियां लेती हैं। और उसमें ये पता नहीं होता है कि किस पार्टी को किस उद्योगपति ने कितना पैसा दिया। और इस कानून को अरुण जेटली जब कानून मंत्री थे तो उसमें कानून पास कर दिए कि इसकी जानकारी किसी को लेने की हक नहीं है। आप नहीं जान सकते हैं कि किसी भी पार्टी को किस धन्ना सेठ ने कितना पैसा दिया है और किसके कितने बड़े काम हुए हैं, किसको कितना बड़ा क्या क्या आवंटित कर दिया गया है, सरकार के द्वारा क्या क्या उसको मिला है, ये सब आप जानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपका काम ये है कि आप आंख मूंद के बस वोट देते रहिए सरकार को, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो। लेकिन आपको ये हक नहीं है जानने का कि उसको पैसा किस सेठ ने दिया, पार्टी को किस कंपनी या किस फर्म, किस ट्रस्ट ने कितना पैसा दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर ही सवाल उठाया था कि किस पार्टी को किस कंपनी द्वारा कितनी फंडिंग की जा रही है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। 5 जजों की बेंच में 4 याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया और चुनाव आयोग से सभी दलों का फंडिंग का ब्यौरा मांगा गया है। अब आइए विस्तार से समझिए। 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली 2017 में तत्कालीन कानून मंत्री अरुण जेटली ने ये कानून पास किया था। यह एक तरह से प्रोमिसरी या नोट बैंक है। इससे कोई भी भारतीय नागरिक खरीद सकता है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में के ब्रांच पे मिल जाता है। इसे खरीदने वाले अपने पसंदीदा राजनीतिक पार्टी को डोनेट कर सकते हैं और जितना मन चाहे चंदा दे सकते हैं। उसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितनी चंदा आप कितने रुपए तक दे सकते हैं। अरबों खरबों में दे सकते हैं, करोड़ों लाखों में दे सकते हैं, हजारों लाख में कर सकते हैं। और इस डोनेशन को पाने वाली योग्य पार्टी तब होगी जब उसको चुनाव में 1% वोट हासिल हो। पिछले जो किस्त दिया गया था चुनावी बांड के तहत 1006 करोड़ चुनावी बांड के जरिए इकट्ठा हुए थे। अब सिलसिलेवार से तरीके से देखिए कि इस चुनावी बांड जो गोपनीय पैसा पाने वाली पार्टियां हैं उसमें बीजेपी को सबसे अधिक मिलती है। 2019-20 में 2555 करोड़ अकेले बीजेपी पार्टी को डोनेशन मिला था और ये चंदा मिला था। तृणमूल कांग्रेस को 22 लाख रुपया मिला था। वहीं कांग्रेस को 2021-22 में 10.32 करोड़, मतलब 1032 करोड़। अब सोचिए कि विपक्षी पार्टी क्या कर सकती है। किसी को मिले 2555 करोड़ तो किसी को मिले 1032 करोड़। ये सबसे हाईएस्ट है इनका डोनेशन। तो इन पार्टियों को डोनेशन देती हैं वो कंपनियां जो इनके बहुत करीबी होती है। जिसको इससे फ़ायदा मिले इस पार्टी से, वही कंपनियां इनको डोनेट करती हैं। और ये पैसा अब 2 नंबर का भी हो सकता है, ब्लैक मनी भी हो सकता है। इसमें वाइट कर दिया जाता है। वाइट करने का आसान तरीका है, सरकार ने दे दिया है कि आपके पास अगर ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी काफ़ी हल्ला हुआ था कि विदेश से ब्लैक मनी आएगा। ब्लैक मनी के लिए डिमोनिटाइज कर दिया गया, पूरे भारत को एकदम साफ स्टॉप कर दिया गया जब पैसा चेंज हुआ था। जब जो सर्कुलेटरी मनी था उसको जब स्टॉप किया गया, उसको रोका गया, तो उस टाइम कितनी तबाही मची थी इसी काले धन के लिए। और ये काला धन कैसे सफ़ेद करने के तरीके अपना रहे हैं कि इनको डोनेशन दीजिए, उसका कोई खबर पाएगा नहीं। राजनीतिक पार्टियों के लिए
कितना हो काला धन पैसा आए, काला रहे, उस सफ़ेद करने में उनके पास आसानी से हथियार है, मशीन है, उसमें वो सफ़ेद कर लेते हैं। और आपके पास आपकी गाढ़ी कमाई है तो उसको सफ़ेद आप कर ही नहीं पाएंगे, आपका सफ़ेदा नहीं है, सब ब्लैक मनी है। तो सरकार की ये सब फंडे हैं और यही इन्हीं सब तरीक़ों से आप अब सरकार के इन सब कामों पर, इन सब तरीक़ों पर आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।